चैनल को जिसका नाम है आपकी बात आलोक के साथ। स्वागत है हमारे चैनल पे आप सभी का। और कुछ दिनों से वीडियो इस कारण नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी भी पढ़ाई है और पढ़ाई 4.0 के लिए चल रही है, तो थोड़ी व्यस्तता हो गई है जिसके कारण वीडियो नहीं आ पा रही है। लेकिन कुछ लोगों का देखने के बाद यूट्यूब ज़बरदस्ती से, मतलब कहिए तो यूट्यूब पे हमें भी आना पड़ा और इस चीज़ को बताने के लिए कि माहौल आपके सामने जो क्रिएट किया जा रहा है, एक्चुअली वो चीज़ जो है नहीं जो आपको दिखाया जा रहा है। कई चैनलों के माध्यम से हमने देखा कि न्यू एस्टेट का जो है जिक्र किया जा रहा है कि TRE 4.0 से पहले एक न्यू एस्टेट आएगा जिसमें आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलेगा। ये बिल्कुल ही गलत है और इस तरह की विभाग में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अभी तक जो भी जानकारियां मिली है उसके अनुसार अभी एस्टेट तो फिलहाल लेने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। और अगर बात करें बिहार बोर्ड की जो स्टेट परीक्षा करवाती है, तो अभी बिहार बोर्ड फिलहाल व्यस्त है सक्षमता 2 भी परीक्षा कराना है इसी दिसंबर में। तो स्टेट किस तरह से कराएगा ये आपको अंदाजा लग गया होगा। चलिए, दिसंबर का हमने महीना निकाल दिया। जनवरी जो है पूरी तरह से व्यस्तता रहेगी इंटरमीडिएट और मैट्रिक के परीक्षा को लेकर, क्योंकि इंटर का परीक्षा जो है फरवरी में और ये मैट्रिक का एग्जाम जो है वो मार्च में होने वाला है, जिसके कारण व्यस्तता रहेगी बिहार बोर्ड की। और स्टेट के बारे में फिलहाल अभी तक जो है नहीं सोचा गया है। सरकार का निर्देश अगर आता है तो अलग बात है, लेकिन अभी तक सरकार के निर्देश की भी बात करें तो इस तरह का कोई निर्देश नहीं है कि TRE 4.0 से फेज 2 का स्टेट भी होना है। इस तरह की कोई जानकारी अभी विभाग की तरफ से नहीं आया है। और आपको मालूम होगा कि मेरे चैनल पर जो भी न्यूज डाला जाता है वो सटीक और सही होता है हमेशा की चीज है। बीटेट को लेकर, तो बीटेट को लेकर विभाग में कहीं ना कहीं बात चल रही है और बीटेट लेना एक मजबूरी हो गया है। इसके कारण कुछ वैकेंसी है जो रुकेगी 4.0 की, इसलिए बीटेट लेना मजबूरी हो गया है। कंप्यूटर शिक्षक की बहाली आने वाली है जिसके लिए बीटेट होना अनिवार्य है, क्योंकि अभी तक कोई उस तरह का टेट नहीं कराया गया है। और एक टेट तो कराना ही पड़ेगा कंप्यूटर शिक्षक के लिए, जो 26,000 की वैकेंसी आ रही है कंप्यूटर टीचर की, उसके लिए बीटेट कराना पड़ेगा। हो सकता है इस बीटेट में सिर्फ कंप्यूटर के लिए विषय हो, लेकिन अभी जो सूचना मिल रही है कि कुछ विषयों की जो है इसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप कुछ विषयों का टेट बीटेट के माध्यम से दे पाएंगे, उम्मीद यही लगाया जा रहा है। और विभाग की तरफ से अभी भी जो जानकारी हमारे पास है वो यही है कि हो सकता है कि बीटेट हो जाए, और निश्चित रूप से लगता है कि 4.0 से पहले बीटेट होगा ही होगा। चलिए, अब बात करते हैं आपके NIOS के लेकर। NIOS के लेकर चर्चा काफ़ी है, मार्केट में खूब माहौल, भ्रम का भी माहौल बनाया जा रहा है और कुछ चीज़ें सही कुछ चीज़ें गलत भी दिखाई जा रही हैं। यूट्यूबर कुछ चीज़ों को इस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं और कुछ अगेंस्ट पार्टी जो है NIOS के, वो भी तोड़ मड़ोड़ के इस तरह से चीज़ों को पेश करते हैं कि लगता है कि आप PRT का जो वैकेंसी आने वाला है उसमें 100 जाएगा कट ऑफ, 120 जाएगा, इस तरह की चीज़ें अब चलने लगी है। खैर, चलता रहेगा, भ्रम का बाजार जो है वो चलता रहेगा। लेकिन आपको बता देते हैं कि NIOS जो एलिजिबल होगा वो सिर्फ और सिर्फ TRE 4 के लिए होगा, और इसके अलावा TRE 1 में जिनका सप्लीमेंट्री रुका था उनके लिए हो सकता है कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो। TRE 2 को लेकर जिनका रिजल्ट आया था और अतुल प्रसाद जी ने कहा था, उस जगह पे आपको फील करने के लिए एक बार आपने देखा होगा कि वहाँ पे दिया होगा 18 मंथ DLED NIOS या फिर 2 ईयर NIOS DLED। तो डिग्री जो है 2 ईयर की है, और अब इस चीज़ को पहले हियरिंग में ही कोर्ट ने भी मान लिया है कि जो डिग्री है वो 2 साल की है। और इसकी वैधता जो है अब कुछ अगेंस्ट पार्टी के द्वारा कि हमें NIOS को हटाना है। खैर, कोशिश करना आपका काम है, आप कीजिए, रोकेगा भी कोई नहीं। लेकिन इससे ना ही TRE 3 को कोई प्रभाव पड़ने वाला है। और हाँ, TRE 4 को अगर वैलिड होता है तो उम्मीद है कि TRE 4 में NIOS जो अभ्यर्थी हैं वो जरूर बैठेंगे। और इस एग्ज़ाम को PRT का एग्ज़ाम, जो कि लगभग सीटों की संख्या 30 से 40 हज़ार होगी, कुछ लोग कह रहे थे इस चीज़ में भी कि 30 से 40 हज़ार सीट कहाँ से आ जाएगी। आएगा, पता चल जाएगा कि कहाँ से आ रहा है। अभी विश्लेषण उस चीज़ का नहीं करेंगे, लेकिन
वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से अभी विश्लेषण नहीं करेंगे। नेक्स्ट बार जो वीडियो आएगा उसमें विश्लेषण कर देंगे कि 30-40 कहाँ से आएगा सीट। ठीक है, कि जो सीटों की संख्या है वो 30 से 40 हज़ार किस तरह से होंगी, इस चीज़ का भी विश्लेषण अपने चैनल के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से कर देंगे। हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारा जो है चैनल प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने एक सही जानकारी के लिए ये चैनल बनाया था कि लोगों तक जो जानकारियां है वो सही तरीके से और सही जगह पे पहुंचे, इसलिए हमने जो है वो तैयारी की थी इस चैनल के लिए। अब बात करते हैं TRE 4.0 में कि PRT का सीट हमने पहले भी बता दिया कि 30 से 40 हज़ार सीटें रहने वाली है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है जिनका मल्टीपल रिजल्ट हुआ है 6 to 8 और 1 to 5, और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 1 to 5 DLED भी है और BEd भी 9th 10th और 11th 12th के लिए भी एलिजिबल है, जो कि TRE 3 में एक ही सीट पे ज्वाइन करेंगे। तो बाकी सारी सीटें रिक्त रह जाएंगी। उम्मीद है PRT की सीटें जो रहेंगी वो 30 से 40 हज़ार। दूसरी जो 6 to 8 की सीटें जो रहेंगी, अनुमानतः ये लगाया गया है कि इस बार जो है सीट 16 हज़ार के आसपास रहेगी। यही समथिंग सीट देखने को मिलेगा। कंप्यूटर शिक्षक की 26 हज़ार सीटें रहेंगी, जो कि पहले ही घोषणा कर चुका है। और इसके अलावा 4.0 के लिए एक और बात, बहुत लोग कह रहे थे कि TRE 4.0 नहीं आएगा, और हमने पहले भी कहा था कि TRE 4.0 भी आएगा। और अब के छात्र जो 23-25 में है या फिर आगे भी जिनका DLED में एडमिशन है 24-26 वैकेंसियाँ हर एक साल आएंगी, और हर एक साल आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलेगा। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको पढ़ना है या यूट्यूबरों का जो वीडियो है वो खंगालना है, क्योंकि इसी के वजह से आप ही की पढ़ाई और अपनी पढ़ाई की वजह से हमने चैनल को बिल्कुल डेड करके रखा था। लेकिन कुछ लोगों के कारण आज चैनल पे आना पड़ा और जानकारी देना पड़ा कि नहीं, बातें जो स्टेट की हो रही है वो गलत है, BTET की जो हो रही है वो सही है। NIS के ऊपर भी कह रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट होगा, बिल्कुल ही गलत निर्धार खबर है। TRE 3 से कोई इफेक्टेड नहीं है, ना ही इस चीज को सब्जेक्ट टू आउटकम कराया गया है NIS की तरफ से, और ना कराने का विचार है, क्योंकि जिनका रिजल्ट हो गया हम भी चाहते हैं कि ना ही हो। अगर अगेंस्ट पार्टी आती है TRE 3 के लिए, NIS के अगेंस्ट में लड़ने के लिए, तो जरूर ही TRE 3 को भी लपेटे में लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। TRE 3 के लिए भी हम लोग बढ़ेंगे आगे, उसको भी करा लेंगे कि भैया इसको भी ले जाइए, इसमें भी NIS वाले छठे चरण की तरह इसमें भी बैठेंगे। बाकी जिनको लड़ना है, आपके पैसे का दुरुपयोग कहाँ होगा, आपको कुछ दिन में पता चल जाएगा कि आपने जो NIS के अगेंस्ट खर्च किया था वो आपके खिलाफ किस तरह से खर्च हुआ है। बाकी बातों के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाजत। तब तक के लिए आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार।